वक्ता आदरणीय डॉक्टर कृष्णकुमार पांडे, कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठाच्या प्राचीन भारतीय विज्ञान आणि मानव्यशास्त्र विभागाचे अधिष्ठाता आहेत. संशोधन आणि प्रकाशन तसेच वास्तुशास्त्र आणि वेदांग ज्योतिष निरंतर सेवा विभागाचे निर्देशक आहेत. त्यांचे 20च्या वर शोधनिबंध प्रकाशित झालेले आहेत. त्यांच्या 9 विद्यार्थ्यांनी PhD त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेले आहे, अजूनही करीत आहेत. 8 विद्यार्थ्यांचे MPhil त्यांच्या मार्गदर्शनात पूर्ण झाले आहे. त्यांची 9 पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. तसेच 2 पुस्तके व 2 रिसर्च मॅगझिन्सचे त्यांनी संपादन केलेले आहे. विशेष वक्ता म्हणून विविध राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये आणि विश्वविद्यालयांमध्ये त्यांची अभ्यासपूर्ण व्याख्याने झालेली आहेत. त्रिस्कंद अभ्यास मंडळ महाराष्ट्र तर्फे त्यांना ज्योतिष रत्न या उपाधीने सन्मानित केले आहे. आंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण समाजातर्फे पांडेसरांना समाजभूषण म्हणून गौरविले आहे. 25 वर्षांचा त्यांचा अध्यापनाचा अनुभव आहे. प्रिन्सिपल इन्व्हेस्टिगेटर म्हणून त्यांनी एक मेजर व एक मायनर प्रोजेक्ट पूर्ण केले आहे. आपण सर्वच त्यांचे विचार ऐकायला उत्सुक आहोत. डॉक्टर कृष्णकुमार पांडे यांना व्याख्यानाकरता विनंती करते. डॉक्टर पांडे सर. नमो नमः. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. यस्योदये जगदिदं प्रतिबोधमेति मध्यस्थिते प्रसरति प्रकृतिक्रियासु अस्तंगते स्वपिति चक्षुषितैकमात्रं भावत्रये सजेति प्रकटप्रभावः. इस एक दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष अधिवेशन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ. वास्तव में मैं थोड़ा विलंब से प्रारंभ में आया, लेकिन ज्योतिषी की दृष्टि सर्वदा सतर्क होनी चाहिए, ये पहला लक्षण है. तो मैंने देखा, मैं वहीं से अपनी बात प्रारंभ करूंगा. समय थोड़ा अतिक्रमण हो चुका है, इसलिए हमने संचालक महोदया से अनुमति मांगी है कि आप मुझे विलंबित व्याख्यान देने के लिए अनुमति प्रदान करें, क्योंकि जो समय हमारी समाप्ति का था उस पर भी हम प्रारंभ नहीं कर पाए. ठीक है. इस बोर्ड पर भी योग लिखा है, यह भी एक योग है. क्या योग है? मंच पर विराजमान हैं आचार्य गणेश जी, जो मेरे बहुत अभिन्न छात्रतुल्य और मित्रतुल्य हैं. श्रीमती विवा साठे जी, श्री केकड़े जी. मैं आप सभी को साक्ष्य मानकर इन अपने अनुरागियों के प्रति थोड़ा संवाद करेंगे. व्याख्यान तो एक पक्षीय होता है, संवाद हम द्विपक्षीय करेंगे, तभी मंथन होगा, क्योंकि यह काल कुंभ का चल रहा है. यहाँ भी कुंभ हमने देखा. प्रारंभ में यह भास्कर सभागृह जबर माघ मकरगत होई, यह भास्कर सभागृह पंकज चांदे चंद्र और इतने गुरु, इन 3 ग्रहों के उपस्थिति में जो कार्यक्रम हो रहा है, यह ज्ञान कुंभ. पुनः इतना ही नहीं, अभी यदि इसको और दृष्टि से आप देखें तो उपासना गायत्री की हमने जो व्याख्यान सुना वो उपासना तुल्य था, और साक्ष्य ज्ञानेश्वर का. अब आप समझ सकते हैं कि यह किसी कुंभ से आपका यहाँ उपस्थित होना और इसके पुण्य का भागी बनना एक अदृष्ट है. व्याख्यान सुनना माध्यम है,
परंतु जो पुण्य प्राप्त होगा वह अक्षुण्ण है। ऐसे पुष्प के रूप में भी चांदेसर का उपयोग कर सकते हैं, पंकज पुष्प, यानी लक्ष्मीवान साप सभी हो गए। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं इसके पूर्व मैं अपने अग्रज और बहुत ही वरिष्ठ जिनका स्नेह सर्वदा मुझे प्राप्त होता रहा है, ऐसे स्वर्गीय वैकुंठवासी आचार्य श्री प्रसन्न मुजुमदार को भावभीनी श्रद्धापूर्ण यह कृष्ण कुमार पांडे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनके नाम मात्र से भी प्रसन्नता आती थी, उनके चेहरे को देखने से भी प्रसन्नता आती थी। मैंने देखा इस मंच का नाम आपने उनके नाम पर दिया, यह हमारी श्रद्धा का विषय है। जहाँ कहीं भी होंगे आपके इस कार्य का उनको आनंद हो रहा होगा। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए विशेष पर्व, जैसे हम कहते हैं ना कुंभ में कुछ पर्व विशेष है, उदया तिथि तो चतुर्थी थी, परंतु आपके कार्यक्रम प्रारंभ होते होते पंचमी आ गई। यानी कुंभ में मुख्य स्नानों में पंचमी स्नान का महत्व है। आपने भी उसका पालन कर लिया और मुझे अभिजीत मुहूर्त में बोलने का अवसर दे दिया। ये ज्योतिषी है, वास्तव में ये व्याख्यान नहीं है। हमने कहा था हम व्याख्यान नहीं देंगे, इन्होंने कहा मैं पीपीटी, कल शाम को कहा पीपीटी है क्या, मैंने कहा मैं तो बात करने आ रहा हूँ, पीपीटी तो नहीं बनाया। लेकिन फिर 2-4 स्लाइड हमने इनके लिए बना दिया, लेकिन शायद मैं कवर पेज पे ही अपनी बात पूरी कर पाऊँ। तो इस कार्यक्रम के आयोजक को त्रिस्कंद एलुमनाई एंड एस्ट्रोलॉजर एसोसिएशन नागपुर के अध्यक्ष संस्थापक डॉक्टर मुकुंद मोहलकर जी, जो हमारे प्रिय छात्र हैं, अध्यक्ष श्री बिलिंद केकड़े जी, जिनका शास्त्र के प्रति हमारा एक अटूट संबंध है, सचिव पाटिल महोदया और अन्य सभी उस समिति के एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य। मेरे सम्मुख आपकी कीनोट एड्रेस करने वाली मुख्य अतिथि बैठी हैं, मैं उनके ही सानिध्य में अपनी वार्ता रखूंगा। वास्तव में आज का जो विषय आपने रखा वह विषय है ज्योतिष मानव कल्याण का शास्त्र। हमने पहले इसी पर फोकस किया। ये शास्त्र है तो फिर ये मानव कल्याण के लिए ही है। पहला आपने ही तय कर दिया कि ज्योतिष शास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र है, क्योंकि शास्त्र उसी को कहा जाता है जो शाश्वत है, अनादि है और जिसका नियम सर्वदा लागू रहता है सृष्टि आदि से प्रलयांत तक। हम सबको शास्त्र नहीं कहते, हम वेद को शास्त्र कहते हैं, वेदांगों को शास्त्र कहते हैं। और जैसे ही कोई विद्या अनेकों बार से प्रमाणित होने के बाद शाश्वत हो जाती है, वह शास्त्र बन जाता है। और शास्त्र का प्रयोजन मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए ही है। यह ज्योतिष शास्त्र, जैसा आप सभी जानते हैं, शास्त्रों का अभ्युदय वेद से है और वेदांग उनके सहायक हैं। वेदांग में ज्योतिष का एक स्थान है, वह स्थान नेत्र स्थान है और वो दोनों नेत्र सूर्य और चंद्र है। सूर्य के लंका नगर्याम उदयाच्च भानु कहने से जब उदित हुआ तभी सृष्टि आरंभ हुआ। तो जब यही इस शास्त्र के आधार स्तंभ हैं, तो जब तक ये प्रारंभ हुए और जब तक रहेंगे तब तक यह शास्त्र विद्यमान रहेगा। और आज का विज्ञान भी कहता है कि सौर परिवार में यदि सौर है तो सृष्टि है, और सौर है तो ज्योतिष शास्त्र है। तो यह शाश्वत शास्त्र है। अब रह गई बात कि यह मानव कल्याण के लिए है। निश्चित रूप से मानव मात्र पर हम सीमित नहीं कर सकते। इसके कल्याण का जो क्षेत्र है, आज हम चर्चा एक मानव मात्र पर कर सके, वास्तव में बहुत व्यापक विषय है।
इसकी चर्चा के लिए बहुत सत्र चाहिए, लेकिन एक सत्र में हम कुछ बिंदुओं पर कुछ सूत्रात्मक रूप से चर्चा कर सकते हैं। तो मानव मात्र इसलिए कहा कि हम पहले अपने को ठीक करते हैं, फिर कुटुंब को ठीक करते हैं, फिर ग्राम होता है, फिर नगर, इस क्रम से चलते हैं। तो हम एक यूनिट हैं, एक इकाई हैं। तो मानव एक इकाई है सारी सृष्टि को, क्योंकि यह एक बुद्धिमान प्राणी है। तो क्या मानव कल्याण के लिए भी यह शास्त्र है? सारे शास्त्र षडंग वेदांग जो है वो सभी मानव कल्याण के लिए ही हैं, परंतु सभी अपनी अपनी रीति से, अपने अपने मार्ग से, अपने अपने पथ से लोगों का उद्धार करते हैं और उनका मार्ग पथ प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र भी मानव कल्याण के लिए। ठीक है, इसमें कल्याण क्या है? जन्म लिया, मनुष्य बन गया, अब कल्याण की कामना क्या है? तो प्रयोजन सिद्ध करना होगा, उद्देश्य सिद्ध करना होगा। आज के जितने भी शैक्षिक गतिविधियां हैं उनमें इनका अभाव दिखता है। तो इसके लिए मेरा मानना है कि सर्वप्रथम जो यह शास्त्र है, यह एक पंक्ति हम कह सकते हैं कि शास्त्र के पारंपरिक विद्याओं में हमारे कुछ लक्ष्य निर्धारित हैं। आज हम उन लक्ष्यों में कहां तक हैं ये थोड़ा ऑब्जर्व करने का विषय है, फिर शास्त्र को हम वहां लगा सकते हैं। उसको हम कहते हैं वेद, अर्थात ज्ञान शास्त्र, ज्ञान का भंडार। वेदांग उन ज्ञान की धाराओं को प्रवाहित करने वाली नदियां। तो वेदो अखिलो धर्म मूलम, हमारे धर्म का धर्म नाम न हिंदू धर्म, न मुस्लिम धर्म, न क्रिश्चियन धर्म, धर्म नाम जिसका हम धारण कर सकते हैं, जिससे हम जीवन शैली को चलाते हैं, वह धर्म है। इसको हम कहते हैं सनातन जीवन शैली, सनातन जीवन धर्म। ये हम इस धर्म का अर्थ है। वेद नहीं कहता कि हम केवल हिंदुओं पर लागू होते हैं, हम क्रिश्चियन पे लागू नहीं होंगे, हम यवनों पर लागू नहीं होंगे। वेदो अखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण सृष्टि में जितने निर्माण है सबका मूल वही है। नेक्स्ट, तो हम क्या कहेंगे? तो पहले वेद में उद्देश्य क्या रखा? तो वेद में उद्देश्य रखा पुरुषार्थ चतुष्टय। वास्तव में इसको हम भूल से गए हैं या इसकी व्याख्या को अच्छे से हम समझ नहीं पाते हैं। पुरुष, यहां स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, पुरुष नाम मानव मात्र, उसके पुरुषार्थ हैं। जब वह पृथ्वी पर आया है तो उसको क्रिया कुछ निर्धारित की गई है। आज ही हम चिंतन नहीं कर रहे हैं, हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने, हमारी परंपराओं से चिंतन हुआ है। तो वो पुरुषार्थ क्या है? तो कहा पुरुषार्थ चतुष्टयम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब इसका उच्चारण करते हैं तो बहुत से लोग समझते हैं यह केवल गेरुआधारी जो वस्त्र वाले प्राणी हैं ये उनका विषय है। नहीं जी, जन्म लेते ही धर्म आपके साथ जन्म लेता है। जैसे अगर मैंने जन्म लिया तो मेरा पुत्र धर्म और माता का मातृ धर्म प्रारंभ हो गया। इस धर्म के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। आज यदि हम वक्ता का स्वरूप लेकर के आपके साथ चर्चा कर रहे हैं तो व्याख्यान देना और सार्थक वस्तुओं का आपके सामने प्रबलता से रखना यह हमारा धर्म है। और आपका एकाग्रचित्त होकर के श्रवण करना, चिंतन करना, और किसकी उपस्थिति में? भास्कर की उपस्थिति में। मैं वो आयोजकों को बार बार धन्यवाद दूंगा, आपने ऐसे सभागृह का चयन किया है कि जिसकी उपस्थिति सर्वदा रहती है। तो यह एक हमारे अध्यक्ष, पूर्व सत्र में अध्यक्ष महोदय ने कहा और कीनोट एड्रेस में भी आपको संकेतित किया गया कि ज्योतिष का मतलब केवल फलित शास्त्र ही नहीं है। गणित को, वास्तव में ज्योतिष का पहला नाम ही गणित शास्त्र था। भास्कर ने बोले गणित स्कंध प्रबंधे बुधैहि सिद्धांतम सौदाहर्तोत्तर। गणित स्कंध को सिद्धांत बाद में दूसरा प्रकरण है। गणित बहुत व्यापक है। गण्यते संख्यायते तद गणितम, नरसिंह दैवज्ञ ने कहा। तो पहले आपको गणक बनना है।
और गणक कैसे, ज्योतिषी तो हम बन जाते हैं, परंतु आकाश दर्शन में हम विफल हो जाते हैं। इस विफलता को पहचानते हुए आचार्य भास्कर ने लिखा था तब कि द्विविध गणित मुक्तम व्यक्तम अव्यक्त युक्तम तदवगमनिष्ठ शब्द शास्त्रे पठिष्ठ। सारे गणित पढ़ने के बाद, सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद वह ज्योतिष पढ़ने का प्रपठितुम अधिकारी, वह अधिकारी एलिजिबिलिटी उससे आती है। आज थोड़ा सा मुझे भी संकोच होता है, कई छात्र जब मेरे पास आते हैं तो कहते हैं गुरुजी गणित वाला पार्ट छोड़ दीजिए, बाकी फलित पढ़ा दीजिए। अब आप सोचिए, जो आप अपने शरीर के आत्मा को ही छोड़ करके केवल मन से काम चलाना चाहेंगे तो मनमानी होगी, मनमानी होगा तो उन्माद आएगा, उन्माद आएगा तो दुनिया उसे पागलपन कहेगी। फिर अगर आपको कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है कि ज्योतिषी आप नहीं हो, तो आप संकुचित क्यों होते हैं, असहज क्यों होते हैं? क्योंकि आपने उस आत्मा गणित को धारण नहीं किया। तो ये जो धर्म है, एक गणक का पहला धर्म है गणितज्ञ होना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भास्कर ने भी जो सिद्धांत शिरोमणि लिखा, गोलाध्याय में जाके कहा कि लग्न इसलिए निकालना है कि नूनम लग्न बला श्रुतम, लग्न से सब कुछ फलित जान सकते हैं, संहिता जान सकते हैं, परंतु उसको जानने के लिए पहले गणितपाद लीलावती, फिर बीज गणितपाद भास्करी बीज गणितम, फिर ग्रह गणितपाद, उसके बाद गोल गणित, ये क्रम रखा। उसी क्रम से हमें चलना है तो हमें कभी जीवन में असहज नहीं होना पड़ेगा। तो आज इस धर्म अर्थ काम मोक्ष की व्याख्या जो धर्माचार्य, कथित धर्माचार्य, हम उन धर्माचार्यों की बात करें जो कथित हैं, इसका अर्थ करते हैं जो धार्मिक क्रियाओं को करे वो धर्म है, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कहा जन्म लेते ही हमारा धर्म प्रारंभ हो जाता है, तो केवल धार्मिक क्रियाओं को ही करना नहीं, समग्र गतिविधियों को करना भी हमारा धर्म है। तो इस धर्म के अंतर्गत आज हम कुछ स्टेप, कुछ लोग अपना पुरुषार्थ में बस एक मान लिए, धर्म तक ही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। कुछ लोग एक स्टेप और आगे बढ़े, अर्थ। अर्थ का अर्थ अभिप्राय क्या है? हम समझते हैं बैंक बैलेंस होना, गोल्ड का होना, रियल प्रॉपर्टी का होना, यही हमारा अर्थ है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सबसे बड़ा अर्थ धन है और यही धर्म के साधन का कारक भी है। तो इसका ये द्वितीय जो हमारा पुरुषार्थ है, अर्थ संपादित करना, और तृतीय संपादन है काम। काम का अर्थ हमारी सारी इच्छाएं। अब इच्छाएं किस प्रकार की हो, किस गतिविधियों की हो, ज्योतिष वहां क्या कर सकता है, यह विचारणीय है। काम रूढ़ी शब्द भी है, परंतु काम है हमारे मन में उत्पन्न होने वाली जितनी भावनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, वो सब काम के अंतर्गत आती। तो उनको कैसे प्राप्त किया जाए और क्यों प्राप्त किया जाए, प्रश्न ये उठता है, हम प्राप्त क्यों करें? का वो प्राप्त करने का लक्ष्य है धर्म अर्थ काम का जो उद्देश्य है वह मोक्ष है। मोक्ष का अभिप्राय क्या हुआ? क्या शरीर त्याग देने से मोक्ष मिल जाएगा? तो फिर 84 लाख योनियों में पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो इसका अभ्यास करना है और इन तीनों को भोगने के बाद, तीनों की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद वापस आने की संभावनाएं मोक्ष से नहीं रहती हैं। नहीं, अतृप्त भावनाएं रहती हैं तो हम इसे, इस पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाइए, जैसा मैंने पहले कहा था वेदांग है। अब इन सारे पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए, हाँ मोक्ष के लिए, बहुत से लोग कहते हैं मोक्ष तो दर्शन का विषय है, यह ज्योतिष का विषय नहीं है। ज्योतिष तो बता दे कि भाई आपकी शादी कब होगी, संतान कितने होंगे, गाड़ियां कौन सी होगी, घर कितने होंगे, यही ज्योतिष का लक्षण है। बच्चा क्या बनेगा, ये ज्योतिष नहीं। ज्योतिष का लक्षण सुर सिद्धांत में लिखा परमम रहस्यम पुण्यम, परम पुण्य को प्राप्त करना ज्योतिष का लक्ष्य है, क्योंकि वेदांग है ना। वेद का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, परब्रह्म परमेश्वर को जानना। तो ज्योतिष का भी लक्ष्य है परब्रह्म को जानना। और इस जानने को आज हम साबित कर रहे हैं कि जब
मकर का सूर्य, वृषभ का गुरु और मकर का चंद्र हुआ, तो हमने प्रयाग में यही ज्योतिष काल निर्धारित कर रहा है। यदि अक्षांश रेखांश से स्थान निर्धारित कर रहा है तो दर्शन शास्त्र वाले मोक्ष वहां ढूंढ रहे हैं। ये ज्योतिष की एक अपनी विधा है। वो क्या है? यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। आपका जो पिंड है वो पूरे ब्रह्मांड का एक स्वरूप है। उस स्वरूप को, उस तारतम्य को लिंक करना, वास्तव में भगवान ने हमारे शरीर में सारे चिप दिए हुए हैं, हम उसे एक्टिवेट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, हमारी योग्यता है। जैसे मोबाइल भी जो टेक्नोलॉजी वाले हैं वो ज्यादा ऐप यूज करते हैं, हमारे जैसा व्यक्ति तो एक व्हाट्सएप कर लिया, मेल खोल लिया, कॉल कर लिया, वीडियो कॉल कर लिया, धन्य हो गया अपने आप में। लेकिन वास्तव में इसकी उपयोगिता करने वाले जान, तो ये जो काल हमने दिया उस काल में परम रहस्य पुण्य को प्राप्त करना, और वह कैसे होगा? ज्ञानात्मक। अब आप देखिए, षडंग वेद है वह ज्योतिष में कैसे काम करता है। षडंग वेद में मुख को व्याकरण कहा, ज्योतिष को नेत्र कहा, किसी को हस्त कहा, किसी को पाद कहा, किसी को कर्ण कहा, किसी को नासिका। लेकिन आप थोड़ा जातक पे ध्यान दें तो कोई जातक जन्म लेते ही दो ही आकांक्षा उसकी शुरू होती है। हम कहें उसको बुभुक्षिता लगती है और भूख के लिए पीड़ित होता है, परंतु उसके पूर्व उसकी आंखें खुलती हैं। अर्थात सारे वेदांगों में पहले आपको आंखें खुलनी चाहिए और उस आंखों का संस्कार होना चाहिए। हमें देखना क्या है, क्यों देखना है, कैसे देखना है। तो यह ज्योतिष इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए यह निर्धारित करता है कि हमें दृष्टि क्या करने हैं। तो प्रथम दृष्टि में तो हम आकाश की चकाचौंध को देखते हैं। उस देखने से हमने क्या सीखा? यह ज्योतिष की सिद्धांत परंपरा में आया। तो हमारे सारे वेदांग के जितने अंग हैं, वैसे ही हमारे शरीर की जितनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनको पहले संस्कारित करना है। और वो संस्कारित करने का एक जिम्मा ज्योतिष शास्त्र का भी है, जो नेत्र के माध्यम से किया जाता है। पुनः यदि हम आगे चले तो यह जो वेदांग है, हमने इसको शास्त्र कहा। पुनः नेक्स्ट, अब ये संस्कार, ये ज्योतिष का कार्य मानव कल्याण के लिए कब प्रारंभ हुआ? हमको थोड़ा इतिहास को देखना होगा। तो सृष्टि से, जैसा मैंने कहा, लंका नगर्याम उदयाच भानो तस्यैव वारे प्रथमं बभूव मधोसितादेह दिनमास वर्ष युगादिका नाम युगपत प्रवृत्ति जो कहा, उसके पूर्व में सिद्धांतकार लिखते हैं कि ब्रह्मा ने मनुष्य आदि करके सारी सृष्टि का निर्माण पहले एक कृतयुग आदि काल में किया और शाश्वत भ्रमे सबको एक साथ भ्रमण में लगा दिया, और फिर वो नियमित रूप से चले, ठीक ठीक चले, उनका मापन करने के लिए उन्होंने कालशास्त्र का प्रावधान प्रारंभ किया। तो वास्तव में मानव का कल्याण का कार्य सृष्टि आरंभ से और प्रलयांत तक होता रहेगा। और जैसा मैंने कहा, यत पिंडे तद ब्रह्म, 3-4 बिंदु है जो मानव कल्याण ज्योतिष के माध्यम से जुड़ता है। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड को अच्छी तरह से जानिए या अपने पिंड को अच्छी तरह से जानिए, आप ज्योतिष को जान जाएंगे। हमने एक छात्र से कहा, उसने कहा किंग कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। यहां तो इतने गुरु बैठे हुए हैं। अभी आचार्य कुलकर्णी जी ने भी गुरु के बारे में थोड़ी गणितीय व्याख्या की। अब गुरु के लक्षण तो आपको फलित में बहुत पढ़ाया गया। गुरु आकाश तत्व का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है। मैं अभी सिद्धांत में नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे जो टॉपिक मिला है वो केवल आपका कल्याण करने के लिए, क्योंकि सभी जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक पर भी 2 बात कहूंगा। सफल जीवन के लिए फल क्या है? पहले तो फल को निर्धारित करना है। फल किसी वृक्ष को भी देखे तो जो अंतिम पार्ट है, उसके बाद उसकी जीवन लीला पूर्ण हो जाती है, वहां बीज फिर निकलता, फिर से प्रारंभ होता है, वह फल है। तो आज की दृष्टि में सफल जीवन क्या है? अभी अधूरा रहा थोड़ा, वो गुरु की बात कह लूं फिर सफल पे आते हैं। गुरु क्या है? तो मैंने उस छात्र से कहा, तो उसने कहा गुरुजी केंद्र में गुरु है तो हमारे सारे अरिष्ट तो दूर हो गए। हमने कहा निश्चित रूप से दूर हो गए। मैंने उससे पूछा अब ये गुरु क्या करेगा? कहा आकाश तत्व है। मैंने पूछा आकाश तत्व कहाँ है?
तो कहा आसमान में दिख रहा है। मैंने कहा ऐसा तो आकाश तत्व अगर आसमान में है तो आपके पिंड में भी होना चाहिए। कहा नहीं, आकाश तत्व हमारे पिंड में तो नहीं है। हाँ, तुलसीदास जी ने लिखा तो है कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, लेकिन ये नहीं बताया कि आकाश तत्व गया कहां। पृथ्वी तत्व दिख रहा है, वायु तत्व दिख रहा है, अग्नि आकाश इत्यादि ये सब कहां गए। तब हमको जब भास्कर ने कहा सभी शास्त्र पढ़ के आइए तो आता है कि दर्शन में जाइए, लिखा है उसके लक्षण क्या है। आकाश के लक्षण से किसी को पहचाना जा सकता है। शब्द गुणकम आकाशम का ये जो ध्वनि है इसका जो गुण है यही आकाश तत्व है। अथवा जहां ध्वनि नहीं है वो निर्वात है, वो आकाश तत्व नहीं है। तो क्या हमारे शरीर में आकाश तत्व है? तो शास्त्र ही वहां कहता है कर्ण विवरम आकाशम, कान के भीतर जो खाली जगह है बस वही आकाश है। अब ध्वनि ग्रहण करने की जो जो क्षमताएं आपकी हैं वो सब आकाश तत्व है। अब आप देखिए ज्योतिष के उस रहस्य को तब तक नहीं जान सकते जब तक आप दर्शन को नहीं पढ़ेंगे, सांख्य को नहीं पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार जो सफल है, फल क्या है। आज किसी से पूछा क्या करोगे तो कहा नहीं, हमने अपने बच्चे को JEE की तैयारी शुरू करा दी है, नीट की तैयारी शुरू करा दी है। मैंने बच्चे से पूछा, एक बार मैं मुंबई से नागपुर की दुरंतो में यात्रा कर रहा था, एक महिला पुलिसकर्मी आई, मेरे सामने एक जो सीट थी उस पर एक बालिका बैठी थी और मैं इधर पुरुष। उस महिला पुलिस ने उस बालिका से कहा कि तुम्हें कोई कठिनाई हो तो महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मेरा नंबर नोट करो, बताना। उससे उसका परिचय भी पूछ लिया। 18-19 साल की बालिका थी। अध्यापक होने के नाते मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भी उसका परिचय लिया। मैंने कहा तो तुम छात्रा हो तो मैं अध्यापक हूं, पाठ शुरू कर देते हैं। तो मैंने पूछा क्या करते हो तो कहा VNIT में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं तो उसने एक इंजीनियरिंग की ब्रांच बता दी। मैंने कहा पढ़ने के बाद क्या करेंगे? कहा अच्छे जॉब में जाएंगे, अच्छे पैकेज वाले जॉब मिलने चाहिए। मैंने कहा जॉब मिल गई, अब क्या करोगे? कहा उस पैसे का क्या करोगे आप? कहा ये तो नहीं पता है। कहा नहीं ठीक है, हमारे भाई को बड़ा मोबाइल खरीदवा देंगे, माताजी को एक कुछ हार वगैरह बनवा देंगे, पिताजी के लिए एक लग्जरी गाड़ी ले लेंगे, 1-2 भवन बना देंगे, कुछ क्लब में जाएंगे, कुछ विदेश घूमेंगे। अर्थात तो जो परिणाम है, फल है, उसका उपभोग कैसे करना है, उसका नियोजन कैसे करना है, अभाव है। आज की शिक्षा पद्धति में आज जो कुछ बचा है वो क्यों बचा है? क्योंकि हमारे शिक्षण के अलग अलग स्तंभ थे। केवल गुरुकुल ही शिक्षण का स्तंभ नहीं था, हमारे तीर्थ भी शिक्षण के स्तंभ थे, हमारे आश्रम भी तीर्थ शिक्षण के स्तंभ थे, हमारे संस्कार भी शिक्षण के स्तंभ हैं, और हमारी नित्य की परंपराएं भी। आप गणेश उत्सव मनाते हैं, गणेश उत्सव में बहुत सी बातें आप करते हैं जो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपको नहीं पढ़ाया जाता। तो सदियों से ये सब बाहर रहा, फिर भी चल रहा है। तो एक स्तंभ को तो लोगों ने नष्ट किया, एकेडमिक इंस्टीट्यूट से हटा के, परंतु हमारी परंपराएं इत्यादि को लाया, तो हमें फल प्राप्त है। हर व्यक्ति जानता है क्या पाप है और क्या पुण्य है। ये किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में तो नहीं है। संस्कृत विश्वविद्यालयों को छोड़ दे, तो गुरुकुलों को छोड़ दे, तो ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है। क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। का कुछ नहीं होता है जी, जितना हो उतना लूटो खसोटो, पृथ्वी का शोषण करो और जीवन जी लो, इसके बाद कुछ नहीं है। ये आज का कॉन्सेप्ट है। लेकिन भारतीयों में अभी भी पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट है। हम कुछ भी करते हैं तो एक बार सोचते हैं परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम, इससे किसी को पीड़ा पहुंचती है तो पाप है। इसी कॉन्सेप्ट में पूरी धुरी घूमती है, चाहे ज्योतिष की हो चाहे किसी भी शास्त्र की। पुनः हम लौटते हैं तो सफल, तो फल पहले निर्धारित करना है। हमारा टारगेट क्या है? मैं हर वर्ष जब हमारे यहाँ प्रवेश छात्र हुआ होता है तो मैं इंडिविजुअल सबसे मिलता हूँ और पूछता हूँ
ज्योतिष क्यों पढ़ना है? मजेदार मजेदार उत्तर आते हैं। सर मैंने कॉमर्स पढ़ लिया लेकिन जॉब नहीं लगी तो सोचा कि ये फील्ड बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, उनका एक लक्ष्य है आजीविका प्राप्त करना। ऐसे आप देखेंगे ज्योतिषियों में तो बहुत से अदर फील्ड वाले ज्योतिष में, ज्योतिषी कहीं नहीं जाता है, ध्यान रखिए, क्योंकि उसके लिए अदर फील्ड क्लोज है, क्योंकि वह पाप पुण्य की भावना को समझता है। वो जानता है कि वो मुख्य धारा में है। गंगा की धारा गोमुख से चलकर गंगा सागर तक जाएगी, कहीं पतली हो सकती है, कहीं चौड़ी हो सकती है, समाप्त नहीं होने वाली है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस धारा से अलग न हो। तो ऐसी धारा वाला जो राही है, जो यात्री है, फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं, मेरे जीवन में बहुत सी घटनाएं हुई, उसको जानने के लिए मैं ज्योतिष पढ़ना चाहता हूं। ठीक है, यह भी एक अन्वेषण का विषय है, क्योंकि अपने से बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। तो इन सब, अर्थात पहले गोल फिक्स कीजिए और तब जीवन क्या है। जीवन के लिए अनेक आचार्यों ने अनेक अनेक बातें कही है, परंतु उन बातों को यदि हम लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह जीवन अनेक प्रकार के संघर्षों की एक यात्रा है, उपलब्धियों के, क्रियाओं की एक यात्रा है, और जीवन में जो जीव है वही चलता है। अर्थात हम सभी एक जीवन यात्रा में निकले हैं, उस यात्रा का एक पड़ाव ये भी है। इसका सदुपयोग हमने कैसे किया, यह जीवन है। तो सफल जीवन में ज्योतिष का योगदान, योग तो यहां लिखा ही है, आप सभी अभी योगदान ही है, क्योंकि योग तो ज्योतिष में ही बनते हैं। ज्योतिष में पंचांग की चर्चा करूंगा। तो यत्पिंडे तद ब्रह्मांडे का मूल कॉन्सेप्ट, इसको आपको ध्यान में रखना है। अन्य शास्त्रों में लक्षणों को जानना है, तो इसके योगदान को हम समझ सकते हैं। दूसरा है ग्रहाधीनम जगत सर्वम। अन्य शास्त्र कहता है दैवाधीनम जगत सर्वम। मैडम ने पाराशर ऋषि का उल्लेख किया था। पाराशर ने भी लिखा कि ये जो सूर्य रामादि अवतार है हमारे ग्रहों देवताओं के, वह अभी सूर्यांशावतार है। हम राम को सूर्यवंशी कहते हैं, कृष्ण को चंद्रवंशी कहते हैं, नरसिंह को भौमवंशी कहते हैं। तो ये क्या, उनके अंशावतार कहते हैं। तो यदि देवाधीनम जगत सर्वम है तो देवता भी, ज्योतिष कहता है, ग्रहों के अधीन है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं ग्रहाधीनम जगत सर्वम। और यह प्रत्यक्ष है। क्यों प्रत्यक्ष है? सूर्य के अधीन हमारा दिन हो रहा है, रात्रि हो रही है। ये जो प्रत्यक्ष अनुभव सूर्य चंद्र का हो रहा है, तो अन्य ग्रहों का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि, शास्त्र की दृष्टि चाहिए। और हम पर क्यों प्रभाव क्या? तो तीसरा सूत्र है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं चराचर, सभी पृथ्वी की संतान है। उसमें से हमने आज केवल मानव जीवन की बात की है, तो हम उसके पुत्र हैं। तो अगर ग्रह परिवार में सूर्य का संबंध आकर्षण विकर्षण का पृथ्वी से है, तो हम पृथ्वी अंश हैं, हम उसके संतान हैं। तो हम पर भी अलग अलग पिंडों में ये संबंध प्राप्त होगा। पुनः जगत, अब इस बात को थोड़ा आप देखिए किस तरह से इस सफल जीवन को हमको विश्लेषित करना है। जगत, यह जो सृष्टि है, दृश्य ब्रह्मांड है, इसमें जीवात्मा, जीवात्मा का शरीर, शरीर के बाद वास्तु गृह, गृह के बाद नगर, नगर के बाद देश, देश के बाद पूरी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद ग्रह कक्षा, ग्रह कक्षा के बाद नक्षत्र कक्षा और अनंत तारे। ये क्रम है। और सारे के जो तंतु हैं वह नक्षत्र ग्रह का संबंध पृथ्वी और मनुष्य का एक समान है। जो पृथ्वी पर जो कुछ घट रहा है वो हमारे शरीर में भी निरंतर घट रहा है, और जो हमारे शरीर में निरंतर घट रहा है वह पृथ्वी पर घट रहा है। नहीं घट रहा है तो कालांतर में घटने वाला है। इसीलिए कंदराओं में बैठे हुए हम कहते हैं, ऋषियों को कंदराओं में भी पता चल जाता था पृथ्वी पर क्या होने वाला है, क्योंकि शरीर में वो परिवर्तन होता है। इसका एक प्रत्यक्ष और बहुत सहज उदाहरण आपको कहता हूं। आप संहिता शास्त्र पढ़ते होंगे, गवेंगितम अश्वेंगितम चेष्टादि ज्ञान आपने पढ़ा होगा। प्रकृति में कुछ उत्पात होने वाला होता है
गायों को पहले पता चल जाता है, चींटियों को पहले पता चल जाता है, क्योंकि उन्होंने उस चिप को एक्टिवेट करके रखा है। वो लेख नहीं करना चाहिए, फिर भी कहता हूं, मेरी पत्नी को काल कोठरी में बंद कर दीजिए, उसे पता चल जाएगा कितना डिग्री टेम्परेचर है, मौसम में क्या बदलने वाला है। मैं आश्चर्यचकित होता हूं कि उसका वो चिप किस जन्मांतर से एक्टिवेट है। कई बार मैं बाहर से आता हूं, घर में बैठता हूं, तो मैं कहता हूं बाहर तो सामान्य दिख रहा है, कह नहीं अभी तो मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाला है, और वो होता है। इसका मतलब आपके अंदर वो क्षमताएं हैं, तो आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अर्थात पृथ्वी और भूमि का संबंध क्या है? पृथ्वी में जो परिवर्तन होने वाला है वो आपके शरीर में होने वाला है, और आपके शरीर में जो परिवर्तन होने वाला है वो पृथ्वी में भी होने वाला है। इसका तारतम्य बताने का कार्य केवल पृथ्वी तक ही नहीं, ब्रह्मांडीय जितने ग्रह नक्षत्र आदि है उनका संबंध जोड़ने का कार्य ज्योतिष शास्त्र करता है। पुनः यदि हम और आगे जाते हैं, अब आ जाइए, ज्योतिष पंचांग से काम करता है। हमारे पास भी पंचांग है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये तो सबके पास है। ज्योतिष 5, इन 5 को कैसे ज्योतिष की दृष्टि से जीवन के अभ्युदय के लिए प्रयोग कर सकते हैं? हम सामान्य रूप से कहते हैं तिथि वार नक्षत्र योग करण, ये पंचांग है। इनका उपयोग कैसे करते हैं? तो हम मुहूर्तों के लिए तो करते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो तिथि की उत्पत्ति होती है सूर्य और चंद्र के कारण। और वराहमिहिर आदि जातक ग्रंथ के आचार्य लिखते हैं, आत्मा रवि शीतकर सुचेता। आत्मा तो शरीर में है और मन चंद्रमा के रूप में विराजमान है, वो हमारी सारी क्रियाओं को वहीं से उत्पन्न करता है। तो तिथियों का विचार मन से है। तिथियों को देखते हुए आप सभी जानते हो, कई जिनके थोड़े उन्माद इत्यादि की बीमारियां होती हैं वो चंद्र आधारित होती हैं। वो पूर्णिमा अमावस्या को ये बहुत से हलचल होते हैं। तो ये क्या है? तिथि हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो तिथि का संबंध, जन्म तिथि का संबंध, गोचर की तिथि का संबंध, मुहूर्त के तिथि का संबंध आपके जन्म तिथि से, जन्म चंद्रमा से संबंध जोड़कर देखना चाहिए। तो आप अपने मन को, क्योंकि सारी क्रियाएं मन में से ही प्रारंभ होती हैं। बहुत दर्शन की तरफ नहीं जाता हूं, अन्य बातें इसकी दर्शन की मैं कर सकता हूं, परंतु वो नहीं करो। स्थूल रूप से यदि आप देखेंगे, मनस्यन्य, मन में जो विषय आते हैं वही वाणी में आते हैं, वही हमारी क्रियाओं में परिणत होते हैं। तो इनको यदि बहुत सूक्ष्म देखना है तो तिथियों का आचरण करना है। आज पंचमी है, पूर्णा तिथि है। इस पूर्णा में सबकी तिथियां अलग अलग हुई, सबके लिए अलग अलग फल है। सामान्य दृष्टि से यह पूर्णा तिथि है, सभी कार्य पूर्ण हो सकते हैं, ऐसा योग कहा गया। पुनः दूसरे नंबर पर आता है वार। वार क्या है? हमारी जितनी भौतिकताएं हैं, जो फिजिकल दिख रहा है, क्योंकि वार के कारक ग्रह कक्षा है। तो ग्रहों का जो प्रथम ग्रह है वो सूर्य। ग्रह की व्याख्या अभी हम ग्रहगति कारण हम कहेंगे। मैडम ने ग्रह की व्याख्या कर दी है कि हमने सूर्य को ग्रह क्यों कहा, चंद्रमा को ग्रह क्यों कहा, हम उसमें नहीं जाते हैं। तो ये जो वार है यह ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है, और ग्रहों के संबंधों को जोड़कर ही ग्रह कक्षाओं के आधार पर वार निर्धारित होते हैं। और वार को जब मुहूर्त आदि में जाते हैं तो स्वात्यादित्य श्रुतस्त्रेणी चंद्रश्चापि चरम चलम उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवस्तरम, सारे वार के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित हैं। वो भौतिक रूप में हमें प्रत्यक्ष फल देते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण पंचांग होता है नक्षत्र। यह आकाशीय गतिविधियों को हमारे साथ जोड़ता है। तो अब आप 3 तरह से इस पंचांग को देखिए। एक, आपके अंतःकरण में विराजमान मन। किसी को अपने मन के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन हर ग्रामीण भी प्रयोग करता है, मेरा मन ऐसा कह रहा है। यानी अनुभव सबको है, मन है कहां, लेकिन मन की गतिविधि सबको अनुभव है। तो ऐसे अंतःकरण को संबंध करता है तिथि, भौतिक जो दिखाई दे रहा है उसका संबंध करता है वार, और जो आकाशीय स्थिति को संबंध करता है वह है नक्षत्र। बाकी जो 2 और हैं, योग और करण, ये अब योग का अर्थ होता है प्लस, धन करना, और करण का अर्थ कर दिया तिथ्यर्धम कर्णम स्मृतम। ये दोनों कुछ इन कॉम्बिनेशन को बताते हैं।
आपने एक बहुत वाक्य सुना होगा, 144 वर्ष बाद यह महाकुंभ लग रहा है। कॉम्बिनेशन के बाद से ये वार्ता आपके साथ। कभी आपने ज्योतिषियों ने विचार किया कि 144 वर्ष क्या है? कितने लोगों ने विचार किया? मैंने कहा था मैं संवाद करूंगा, अध्यापक, परमानेंट अध्यापक हो, व्याख्याता कभी कभी हो, कौन बताएगा? विचार किया, आपके मन में विचार आया? कुछ लोगों से पूछा मैंने, तो कुछ लोगों ने कहा यह गूगल ज्ञान है, कुछ लोगों ने कहा यह व्हाट्सएप का ज्ञान है। लेकिन आपने कभी विचार करना चाहिए कि अगर किसी ने इस विषय को छेड़ा तो यह कहां से आया? इसका संबंध इससे है, आकाशीय संबंधों से है, परंतु यह अनूठा नहीं है। हमारा हर दिन अनूठा है। जैसे आपका जीवन, हम सफल जीवन कई बार कहते हैं ना, ये हमारे रोल मॉडल हैं, मैं इनकी तरह सफल जीवन जीना चाहता हूं। मत जिए, आप यूनिक हैं। आपकी जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ ना, और जो आपकी पिंड बना, वह पूरे विश्व में अनूठा है। तो आप अनूठा कार्य करने के लिए पैदा हुए हैं, आप किसी का नकल करने के लिए पैदा नहीं हुए। नकल करने में पूरा जीवन चला जाएगा, अकल अपनी समाप्त। इसलिए आप जो हैं उसको जानिए। तो 140 वर्ष या 44 वर्ष क्या है? वास्तव में कभी आप गत और आगे और पीछे का जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, प्रयाग में हर वर्ष कल्पवास होता है। तुलसीदास ने लिखा है, जबर विभाग मकरगत होई, तीर्थ पतहि आव सब कोई। हर मकर मास में, अर्थात मकर संक्रांति का जो एक मास है, उस मास में सारे साधु संत गृहस्थ स्नान आदि के लिए, जप आदि के लिए, अनुष्ठान आदि के लिए प्रयाग में जाते हैं। उसको कहते हैं, एक मास तक सूर्य रहेगा सौरमान से, उसको कल्प मास कहते हैं। अब कल्प की व्याख्या अलग करेंगे, उसे कल्प क्यों कहा यह भी रहस्यमय नहीं है, पूरा वैज्ञानिक है। परंतु इस वर्ष सामान्यतया हर बार जो मकर संक्रांति है, आपके अभी मैडम ने पंचांग मुझे दिया, पंचांग में दो भेद है, आप सबको पता है। कुछ पंचांग अमांत को मानते हैं और कुछ पंचांग पूर्णांत को मानते हैं। तो जो प्रयाग क्षेत्र में पंचांग चलता है, वह जिस दिन इस बार मकर संक्रांति हुई, उसी के आसन्न पौष पूर्णिमा हुई। वहां से लेकर एक माह, दूसरी जगह तुलसीदास जी भी बहुत बड़े ज्योतिषी से, आपको ध्यान हो जाए, रामाज्ञा प्रश्नावली नामक उनका एक ज्योतिष का ग्रंथ है। उन्होंने एक और विषय लिखा, जब रवि माघ मकर गत हुई। माघ शब्द कहा तो माघ चांद्रमास ले या सौर मास लें, सौर के लिए तो मकरगत कह दिया और माघ कह दिया चांद्रमास के लिए। तो पौष की पूर्णिमा होते ही माघ मास प्रारंभ हो गया। तो यह एक विलक्षण काल है जिसमें सौर लगभग 30 दिन और माघ मास लगभग 30 दिन, पूरे एक मास मिलता है। अन्यथा अन्य मासों में वो 10 दिन पहले, 10 दिन आगे, 4 दिन आगे, 4 दिन, उनके मास में थोड़ा आगे पीछे का संयोग होता है। यह एक विलक्षण संयोग है इस कुंभ का। अन्यथा हर 12 वर्ष में, जब ये, जैसे हम जानते हैं गुरु के भ्रमण से, यह भी एक त्रैकोणमितिक, हमारे पूर्व वक्ताओं ने ये बहुत जोर दिया गणित पर। आपको रेखा गणित, त्रिकोणमिति, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, डायनेमिक्स, कैलकुलस, स्टैटिक्स, ये सारे मैथमेटिक्स आने चाहिए। तो आज आप कुंभ को जाकर के रिसर्च कर सकते हैं। आपके लिए एक शोध का विषय है कि जब 0 डिग्री पर गुरु, चंद्र और सूर्य रहेंगे तो एक कुंभ, जब 90 डिग्री के आसपास आएंगे दूसरा कुंभ, जब 120 पर आएंगे तो तीसरा कुंभ, और जब 180 पर होंगे, क्योंकि क्षितिज हमारा केवल 180 डिग्री है, चौथा कुंभ लगता है। इन 4 कुंभ का अपना एक एस्ट्रोनॉमिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब यह विषय एक शोध का है कि वह केवल प्रयाग में, हम पंचांग से वहां तक जा चुके हैं, वह केवल प्रयाग में, पंचवटी में, हरिद्वार में, उज्जैनी में ही क्यों लगता है, यह शोध का विषय है। जलाशयों के पास ही क्यों लगता है, क्योंकि जल ही जीवन है। यह चंद्रमा का द्योतक है। खैर, ये अभी संबंध आया, इसलिए मैंने कहा जब आपके पास प्रश्न है तो थोड़ा गणित की दृष्टि से आप उसे देखिए। तो ये जो पंचांग है, यह हमारे आत्मिक अर्थात मन का, भौतिक शरीर का वार और नक्षत्र आदि, यह खगोलीय संबंधों को जोड़ करके एक विशिष्ट काल बनाता है, जिसको हम कहते हैं पंचांग। और इस पंचांग के बाद
मैंने जैसा आपसे कहा, इन सब का संयोजन, यहाँ बैठे हुए जितने प्राणी हैं, किसी की आकृति थोड़ी मिल सकती है। हम अपने माता पिता के यदि 4-5 संतानें हैं तो हमारी आकृति, हमारी आवाज मिल सकती है, परंतु हम यूनिक हैं। सबकी क्रियाएं एक जैसी नहीं होंगी, सबकी बुद्धि का वैविध्य एक जैसा नहीं होगा, बुद्धि का प्रावीण्य एक जैसा नहीं होगा। तो ये क्या है, जैसा मैंने कहा कि सफल जीवन यदि करना है तो आपको अपने आप को पहले पहचानना है। अपनी कुंडली अर्थात जो आप जिस प्रकार से जानना चाहते हैं, कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं, ग्रहादि के माध्यम से, पंचांग आदि के माध्यम से, पहले अपने यूनिक को जानिए। कई बार होता है लोग सुबह टीवी खोल के बैठ जाते हैं, 12 राशि का फल कहता है, फिर कल कहते हैं वो कल झूठ बोल रहा था। अरे उसने तो 12 ग्रुप बनाए, उस ग्रुप में आपके लकी ड्रा निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो नहीं निकला। हम लॉटरी के टिकट खरीदते हैं ना, हर बार तो लिखा ही रहता है कि आपका 1 करोड़ का लॉटरी लगेगा, लगता है क्या? तो वैसे ही वो 12 राशियों का 12 ग्रुप है, उसका परिचय उस प्रकार से है। तो मेरा मानना है कि आप अपने को जब प्रेडिक्शन करें और जब ज्योतिष का लाभ लेना चाहें तो आप अपने आप को एक यूनिक पिंड मान करके व्यवहार करें। क्यों? क्योंकि यह जो 12 राशियां हैं, हर व्यक्ति की कुंडली में विकलात्मक रूप में, राशियंश कला विकला, बहुत से प्रश्न आते हैं, एक ही अक्षांश से, एक ही रेखांश से, एक ही समय है, जन्म हुआ तो क्या होगा, भेद रहता है, कुल का, वंश का, अन्य परिस्थितियों का भेद रहता है। इन भेद परिस्थितियों को जो कॉम्बिनेशन बनाता है वह 12 राशियां बनाती हैं, और उन कॉम्बिनेशन को जो और बल देता है वो 12 भाव बल देते हैं, और इसमें जो विलक्षणता पैदा करता है वो नवग्रह है। तो इस ग्रह, राशि और भाव के कॉम्बिनेशन को यदि आप जानते हैं तो आप किसी के जीवन को आगे कर सकते हैं। यहाँ एक व्यक्ति अपने सफल जीवन को बनाने के लिए चिंतनशील है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि तन धन सहज सुहृत सुतरि पुजाया अमृत धर्म कर्म आए वे में किसको लक्ष्य बनाएं। ये 12 भाव है ना हमारे, समय समय पर हमारा लक्ष्य बदल जाता है। जब मैं बचपन में था तो मेरा लक्ष्य था मैं खूब पढ़ लिख लूं, पढ़े लिखने के बाद लक्ष्य हमने बदल दिया, बड़ा व्यापारी बन जाऊं, व्यापारी बन गया तो लक्ष्य बदल दिया, बड़ा राजनेता बन जाऊं, राजनेता बन गया तो लक्ष्य बदल दिया, पूरे पृथ्वी पर हमारा साम्राज्य हो, वो भी हो गया तो लक्ष्य बदल गया, हमें शांति कहां मिलेगी। यानी लक्ष्य को परिवर्तित करते रहना लक्ष्य नहीं कहलाता। हमारा शास्त्र का जो लक्ष्य पहले हमने सिद्ध किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो क्रम है, उस क्रम से चलेंगे तो इस तरह की भावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी। तो यह जो व्यक्ति है आपको दिख रहा है, वो सोच रहा है यदि मैं मल्ल युद्ध में जाऊंगा तो शरीर को बलिष्ठ बनाना है, ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है। आ गया, कहा अब इसके बाद धन कमाना है, कुटुंब बनाना है, दूसरा लक्ष्य। लेकिन वास्तव में यह जहां ये 360 डिग्री है, जहां से आप यात्रा प्रारंभ करेंगे वही यात्रा पूर्ण होती है। आप किसी भी बिंदु को उठा लीजिए, फलदीपिकाकार क्या कहते हैं, जिस भाव का चिंतन करना हो उस भाव को लग्न मान लीजिए, लग्नम इति विचिन्त्य। मैं उसकी बात को और आगे ले जाता हूं। तो ये जो 12 उसके लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं, अब इसमें प्रथम लक्ष्य क्या होना चाहिए, शास्त्रकार ही उसमें कहते हैं कि पहला लक्ष्य तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, से शरीर की रक्षा और बलिष्ठता पहला लक्ष्य होना चाहिए। आजकल कोई किसी का बच्चा पैदा होता है तो पहले पूछता है सर ये विदेश जाएगा क्या। मैंने कहा ये आपने क्यों नहीं पूछेगा, ये अभी स्वस्थ होकर जिएगा क्या। अरे भाई सारे फलादेश आप योगादि कह देंगे और अगर उसका जीवन ही नहीं रहा तो वो फल किस काम का। तो पहला कार्य है आयु परिच्छेद। आपने भी किसी फलित के ग्रंथों को पढ़ा होगा तो पहले जातकाध्याय, राशिशीलाध्याय, ग्रहशीलाध्याय, उसके बाद आता है अरिष्टाध्याय, सूतिकाध्याय के बाद इसको कैसे नियंत्रित किया जाए इसके लिए भी बहुत से विधान आचार्यों ने। तो ये जो 12 है इसमें से पहला है, द्वादश को हम व्यय भी कहते हैं, अष्टम को हम मृत्यु भी कहते हैं, और यही मोक्ष के स्थान भी है। आप सभी शायद इस बात को जानते हैं, धर्म त्रिकोण, कर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण,
इसी तरह धर्म केंद्र, अर्थ केंद्र, अनेक प्रकार की राशियों का जो उद्भव हुआ है ना, इनके जो लक्षण आदि आचार्यों ने बताए हैं, ये आपके जीवन शैली को, आपको आश्चर्य होगा, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। आपको कितना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए, कितना मार्केट में जाइए, कितना आप कैश में रखिए, क्योंकि आपके भविष्य में किसकी आवश्यकता आने वाली है, इसके आधार पर प्लानिंग करनी चाहिए। आज का प्लानर क्या बनता था, नहीं डाइवर्सिफाइड प्लानिंग कीजिए। मैं कहता हूं जितनी आवश्यकता जिसकी है उस तरह से प्लानिंग कीजिए। हर व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, भिन्न भिन्न है, और वो आवश्यकता भविष्य में क्या होगी ये कौन तय करेगा, यह ज्योतिषी तय करेगा, क्योंकि हमें कुछ काल ही दिखाई देता है। तो यह, और इसका परिणाम कैसे होता है, तो यदुपचित मन्ये जन्मनि शुभाशुभम कर्मणः व्यंजति शास्त्र में तमसि द्रव्याणि दीपयो। कहा जो कुछ आज मैं करूं, आज आपके कहने से आपने आमंत्रित किया, मैं अपनी बात रख रहा हूं, यह पूर्व निर्धारित है। आप माध्यम हैं, और इतने श्रोता से अपनी बात कहने का सौभाग्य ये मेरे पूर्व जन्म के पुण्य अथवा इस जन्म के किए गए किसी कृत्य का फल है। इस सत्य को मान करके ही ये क्रिया की जा सकती है। मुझे नहीं पता था कि आज हम गणेश जी से मिलेंगे और इनके साथ वार्ता करेंगे, यह पूर्व निर्धारित है। तो ऐसे उच्च जन्म जन्मांतर की व्यवस्था को जो देखने वाला विषय है, वह अब इनको ले कैसे जाए, जीवन यात्रा में योगदान कैसे करेगा। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, शीर्ष मुखबाव हृदयोदरायणी कटिबस्त को ही असंज्ञानी और अच्छा ये आपने क्या लगा दिया, थोड़ा मुझे भी दिखना चाहिए। हाँ जी, ये कुंडली बता रहा है। वास्तव में मैं बहुत से लोग से पूछता हूं, ये कुंडली शब्द का अर्थ क्या है। जो गणित के व्यक्ति हैं वो तो कुंडल शब्द का अर्थ जानते हैं। यह वृत्तीय मानचित्र है आकाश का, लेकिन लोगों को कई बार यह अंतर नहीं समझ में आता है, वृत्त और गोल में क्या अंतर है। वो सर्कल को भी स्फीयर के रूप में, स्फीयर को भी सर्कल के रूप में देखते हैं, दोनों भिन्न है। इस भिन्नता को जानने के लिए, जब आप इस भिन्नता को जानते हैं तब आप कुंडली को परीक्षण कर सकते हैं। इस परीक्षण में ये जो कुंडली है, यह आपके को केंद्र बिंदु मान के, क्योंकि आपको यूनिक कहा है, आपको केंद्र बिंदु मान करके सारे तत्वादि जन्य, धातुजन्य, ग्रहजन्य जो व्यवस्था है उसका स्थापन करता है। और फिर बहुत माइनर, आपको आश्चर्य होगा, मैं भी कुंडली देखता हूं जी, लेकिन महीने में एक समय लेता हूं, कम से कम 12 दिन। क्यों? आचार्यों ने बताया कितने प्रकार से उसका ऑब्जर्वेशन करिए। और अभी क्या होता है, टीवी पर मैं देखता हूं, इधर से तो उसने डेट टाइम बर्थ बताया, उधर से रेडीमेड आया। क्या होगा, जैसे जोमेटो से भोजन आया, उस भोजन के आपके शरीर पर क्या लाभ है, क्या गुण है, क्या दुर्गुण है, वो आप समझते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र ने कहा, ज्योतिषी और वैद्य को अपनी वाणी पर संयम रखना है। पूरे परीक्षण के बाद आपका एक वाक्य सामने वाले के जीवन के दिशाओं को परिवर्तित कर देता है, उसके मानसिकता को और उसकी क्रियाओं को प्रभावित करता है, तो आप अनर्गल प्रलाप नहीं कर सकते। तो ये सारा विषय आपको बहुत नियंत्रित होकर करना होगा। तो कैसे करेंगे, उस नियंत्रण करने के लिए परीक्षा छालन करके हम बहुत सी विषय निकालते हैं। उसमें से एक आध दो विषय है, जैसे काल पुरुष का विषय आप सभी जानते हैं, मैं केवल उसके रहस्य से उद्घाटन कर रहा हूं। शीर्ष मुखबाव हृदयोदरायणी कटिबस्त गुह्य संज्ञानी ऊर्जानुजंघे चरणाव, आप 12 राशियों को काल पुरुष में देखा। अभी हमने कहा था यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, अब आपके ज्योतिष शास्त्र में यह पिंड ब्रह्मांड में कैसे आ रहा है। तो अब 12 राशियां आकाश में हैं, उन राशियों को आचार्य ने आपको शीर्ष मुखबाव हृदयोदरायणी में आपके शरीर को 360 डिग्री स्फेरिकल रूप में लाया। और उसी तरह इन 12 राशियों का निर्माण आप सभी जानते हैं नक्षत्रों से है, नक्षत्रों का स्थापन हो गया। पुनः ठीक उसी प्रकार ग्रहों का स्थापन करते हैं। आत्मा रवि शीतकरस्तु चेतः सप्तम धराजः शशियोथ वाणी, यह ग्रह स्थापन है। और फिर आता है भाव। ये 3 का जो कॉम्बिनेशन है, यह ग्रह राशि अर्थात पंचतत्व का आधार,
त्रिधातु का आधार और त्रिगुण। आप सबसे निवेदन है कि किसी के जीवन को निर्धारित करने के लिए, उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए ग्रंथकर्ता कह रहा है, वो आपको एक विचार दे रहा है, दूसरा आचार्य उसका दूसरा उदाहरण दे रहा है, अन्य विचार आ रहा है। इन सबका मंथन करिए। मंथन करने के बाद ये 3 विषयों को अच्छे से समझिए कि तत्व क्या है, गुण क्या है और धातु क्या है। इनके लक्षण अन्य शास्त्रों में क्या क्या दिए हैं, तो कोई लक्षण किसी एक में घटेगा, कोई लक्षण दूसरे में घटेगा। बहुत से लोग, अभी कुछ दिन पहले किसी एक छात्रा ने मुझसे कहा कि पाराशर लिखते हैं पतयस्त्रिषडायानाम यदि पाप फल प्रदाहा, और कहीं आप कहते हैं कि एकादश उपचय भाव है, बराह कहते हैं वह वृद्धि करता है। उपचय में 4 भाव आते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि सारे ज्योतिषी हैं, और जो नहीं है वो मुझसे पढ़ने के लिए आए, आह्वान करता हूं। तो मैं कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का प्रयोग कर रहा हूं कि पतयस्त्रिषडायानाम यदि पाप फल प्रदाहा, तो कहा उसने, उसकी जिज्ञासा ठीक थी कि एकादश का स्वामी आप एक तरफ कह रहे हैं पाप फल पद है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 3, 6, 10, 11 ये उपचय संज्ञा है, वराह कहते हैं। तो एकादश उपचय संज्ञा होने से यह वृद्धिकर है। उपचय का अर्थ होता है वृद्धि करना। तो मैंने कहा वहां आगे और एक पंक्ति लिखी है, प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम, ये उत्तरोत्तर प्रबल है। तो उत्तरोत्तर में एकादश उत्तरोत्तर है, लेकिन पतयः कहा, वो उसके एकादश के स्वामी को पाप फलद कहा, एकादशस्थ ग्रह को पाप फलद नहीं कहा। क्योंकि ये पंक्ति यदि हम लगाएंगे तो फल दीपिका के मंत्रेश्वर की पंक्ति लगती है कि यम यम चिंतयते, जिसका जिसका चिंतन करना उसको लग्न बना लीजिए। कितने प्रकार से चिंतन करना है, इसलिए मैं कह रहा हूं कुंडली का बहुत सूक्ष्मता से अन्वेषण कीजिए। तो पंचतत्व क्या है, पहले तत्वों को जानिए, और इन तत्वों को परखने के लिए ईश्वर ने आपके शरीर में इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं। जैसे शीतलता को परखने के लिए त्वचा है, उष्णता को परखने के लिए नेत्र है, वायु को परखने के लिए भी त्वचा है, अलग अलग सारे हैं, रस को परखने के लिए जीवा है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपके पास है। और फिर धातुओं को जानिए और गुणों को जानिए। बहुत से गुण हम सतरजतम कह के किनारे हो जाते हैं, हमें ही नहीं पता जो आज हम कर रहे हैं ये किसी के लिए तामसिक हो सकता है, किसी के लिए राजसी हो सकता है, किसी के लिए सात्विक समझ में आएगा। जिनको शास्त्र नहीं समझ में आया और सोच रहा हो ये कब इनका व्याख्यान समाप्त हो, ये तो ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं, उनके लिए वो तामसी हो गया। और जिनको शास्त्र की टर्मिनोलॉजी पता है उनके लिए सात्विक हो गया। और जो दोनों के बीच में वो राजसी आनंद ले रहा, अच्छा सुन रहा हूं, हमारा समय सार्थक जा रहा है। सत्संग संसर्ग जहा दोष गुणा भवन्तु, कहा सुनते सुनते हम भी विद्वान हो जाएंगे। ये भी लक्षण करने वाले हैं। तो ऐसे त्रिगुण और त्रिधातु को देखिए। अब आ जाइए, राशियों के शीलाध्याय को आप पढ़ते हैं, राशि का रंग है, वर्ण है, चरित्र दुस्वभाव है, क्रूर अक्रूर है, सम विषम है, इन सब का आप पालन करते हैं क्या फलादेश करते समय? करना चाहिए। इतनी सूक्ष्म दृष्टि से सबको अलग अलग देखना है, तब आप किसी के जीवन के मार्ग को एक दिशा दिखा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ग्रहशीलाध्याय में भी आप पढ़ते हैं कि ग्रहों की, अभी थोड़ी उदाहरण दें ग्रहों की दिशाओं के बारे में, ग्रह दिशा क्या है, ग्रह के गुणधर्म क्या है, शुभ ग्रह क्या है, पाप ग्रह क्या है, हमने कौन सी उनकी खेत उनकी संपत्ति ले ली जो मंगल हमारे लिए पाप ग्रह बन गया। भाई हमारा पड़ोसी हमारा पापी शत्रु कब बनता है? जब हम उसका कुछ ले लेते हैं, कुछ उसका अतिक्रमण करते हैं, कुछ जन्मजात शत्रु बन जाते हैं। मुझे लग रहा है मैं समय का अतिक्रमण कर रहा हूं, चलूं 5-7 मिनट और मुझे दे दीजिए, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। थोड़ी अभी तक मैंने एक्सप्रेस चलाई, अब थोड़ा शताब्दी में आ जाऊंगा, फिर तो बुलेट में अपनी बात समाप्त करूंगा, आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा। आपने अवसर दिया। कभी कभी क्या होता है ना, अध्यापक बड़ा लोभी होता है, अपने को तो बोलने को मिल जाता है, सुनने वाले कहां मिलेंगे। आचार्य पहले यज्ञ करता था, योग्य शिष्य मिले, और यहां आपने इतने को जमा रखा है। तो हमारे स्वामी जी कहते थे भीड़ देख के जोश बढ़ जाता है बोलने का। जोश किसका बढ़ता है? हमारे मन मस्तिष्क का बढ़ जाता है, उसमें से विद्याएं अपने आप कनेक्ट होकर के निकलने लगती। मैंने नहीं सोचा था बहुत सी बातें मैं करूंगा। इन्होंने रात को पीपीटी कहा, मैंने कहा मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, आपकी आंखों में देखूंगा, क्योंकि ज्ञान आंखों से जाता है।
आपकी आंखें कहेंगी अब उबाऊ हो रहा है तो हम अपनी बोरिया बिस्तर समेटेंगे और जय श्री राम कह के वार्ता को, क्योंकि जो कुछ किया वो उनको समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से दिशा शुभाशुभ, तो जो हमने कहा पाप ग्रह क्यों है, शुभ ग्रह क्यों है, कभी आपने विश्लेषण किया क्या? आचार्य ने कह दिया गुरु शुक्र शुभ ग्रह है, स्वतंत्र बुध शुभ ग्रह है, बलवान चंद्रमा शुभ ग्रह है। कारण क्या है? इसके लिए थोड़ा आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, थोड़े दर्शन शास्त्र के जो ग्रहों की उत्पत्ति के कारण है उनके विश्लेषण को पढ़ना होगा, तो आप अच्छे ज्योतिषी के कैटेगरी में आएंगे। और तब आप जो कहेंगे तो लोग कहेंगे आपका कहा हुआ तो ब्रह्म वाक्य हो रहा है। वास्तव में तब आपका ब्रह्म जागृत हो जाता है और वो जो कहना है, फिर साधना तो देखिए सारे ज्योतिषियों को, हमारे पितामह धर्मशास्त्र और ज्योतिष के आचार्य थे, वो कहा करते थे, कुछ प्रारंभिक अवस्था में उनके दर्शन करने के लाभ मिले, कहते इष्ट सिद्धि होनी चाहिए। इष्ट सिद्धि का अर्थ मैंने तब लगाया था, राम की प्रतिमा रख लो, कृष्ण की प्रतिमा रख लो, इनको रोज पूजन करो, नहीं। इष्ट सिद्धि का मतलब आपका ज्योतिष के प्रति एक इष्टता हो, एक अभिष्टता हो, एकाग्रता हो, और वो सिद्धि करने के लिए आप 24 घंटे अपने चिंतन को, जैसे आते ही मैंने मंच को देखा जो मैंने आपके सामने रखा, ऐसे चिंतन यदि आपका सर्वदा ज्योतिष के प्रति, यह इष्ट सिद्धि है। तो सरस्वती भास्कर की ही वाणी में नृत्यंती मुखरंगगेव गोलाधिकार में लिखते हैं कि जब ऐसे ज्योतिषी गणित इत्यादि सब पढ़ के आता है तो उसके मुख में सरस्वती नर्तन करती है, और नर्तन करेगी तो सरस्वती तो मिथ्या बोलेगी ही नहीं। फिर आपकी जो वाणी होगी वो शुद्ध, निष्कपट और सत्य को दर्शाने वाली होगी। तो ऐसे ग्रहों के पुमस्त्री का भेद है, वर्ण का है, मैत्री का है, स्वरूप का है, इन सब का विचार थोड़ा आपको अलग अलग प्रकार से करना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्या खोला आपने? टाइटल बताइए। अच्छा, तो जैसा मैंने कहा कि कुंडली के बारे में तो आप जानते ही हैं। जातक का विमर्श करते समय कम से कम 3 बातें, आपने बहुत से लोगों ने सुदर्शन चक्र इत्यादि के बारे में पढ़ा भी होगा। माँ उतना छोड़ दीजिए, आचार्य वराह में लघु जातक ग्रंथ का नाम क्या है? लघु जातकम। कहा कुछ नहीं पढ़े तो कम से कम लघु जातक पढ़ लो। लघु जातक के पहले ही अध्याय में उन्होंने लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा मैडम की एक वार्ता, कि जब किसी ने कहा कि आप मार्स पे जन्म हो तो आप क्या करेंगे, तो आचार्य कह रहे हैं हम तो पृथ्वी पे जन्म लेने वालों की बात कर रहे हैं ना। तो लघु जातक में संकल्प ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं? न्यूनतम षड्वर्ग का विचार करो। और हम कहते हैं मैक्सिमम केवल लग्न वर्ग का ही विचार करते हैं। अधिकाधिक लोग किसका विचार करते हैं? बहुत उदारता दिखाई तो चंद्र कुंडली तक गए, उनको तो कहा नवमांश निकालना है, ओ कभी चर से चलता है, कभी मेष से चलता है, कभी तुल, उसका तो कोई संबंध ही नहीं आता है, इसलिए उस गणना को हम छोड़ देते हैं। तो जब आपने न्यूनतम जो लघु कहा, उस षड्वर्ग का विचार नहीं किया, तो फिर आप परिणाम, उनके लिखे हुए परिणाम को सत्य साबित होने की आकांक्षा कैसे कर सकते हैं? वर्ग तो षोडश वर्ग है, ऐसे विषयों को लेकर के। तो जातक का विमर्श करते समय कम से कम 12 भाव, 12 राशि और नवग्रह, यदि आप गणित की क्रमचय संचय की गणित जानते हैं, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन की, तो इन सबको कैलकुलेट करिए तो आप समझिए कितने, ये वास्तव में ये सुपर कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर जहां थक भी जाएगा, ये थकने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार इस कंप्यूटर को चलाने वाला कृष्ण कुमार है, दूसरी बार इस कंप्यूटर को चालक बदलते ही कंप्यूटर अपना स्वरूप बदल देता है। नौन में शालिनी बुद्धि साफ प्रतिभा, प्रतिभा देख करके यही विद्या नए नए रूप में प्रकट हो जाती है। विद्या वही है, राम कथा वही है ना जी, मुरारी बापू भी वही करते हैं, मैं भी 2 पंक्ति आपको सुनाया तुलसी। तो कथा तो एक ही है, लेकिन वाचक होने से, कथाकर्ता होने से उसका जो रहस्य है और उसका जो गुण है वो ट्रांसफर होने में भिन्नता आ जाती है। यही शास्त्र है। तो 12 राशि, 12 ग्रह, भाव और नवग्रह, इनका कॉम्बिनेशन करिए। और क्या करें? इनका कॉम्बिनेशन जो व्यक्ति जितना ही सटीक कर पाएगा वो फलादेश के उतने नजदीक पहुंचता है। हम नहीं पहुंच पाते हैं तो हम ग्रंथकर्ता को, आचार्य को दोष देते हैं। इनका लिखा तो था लेकिन ये फल घटा नहीं। बहुत से लोग आते कहते मेरे में तो चंद्र और गुरु का योग है,
गजकेसरी योग है, लेकिन कुछ भी हमारे जीवन में नहीं आ, हम तो जीवन भर कटोरा ही लेके घूमते रहे। अरे भाई, कभी षोडश वर्ग तक जाइए, षष्ठ्यंश तक जाइए, दशाओं में अनेक दशाएं हैं, उनका विचार कीजिए। तो अब इन तीन को विचार करने का एक पॉइंट आपको बता दो, क्योंकि आया हो तो कुछ दान करना है इस ज्ञान यज्ञ में कुछ। तो एक है, द्वादश जो भाव हैं वो कभी परिवर्तनीय नहीं है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। तनु तनु धन के बाद ही रहेगा, धन भाव धन भाव में ही रहेगा। तो इन भाव में परिवर्तन नहीं होता। एक लक्षण, राशियां परिवर्तनीय तो हैं परंतु एक क्रमबद्धता में, मेष के बाद वृषभ, वृषभ के बाद मिथुन, ये क्रम से आएंगी। और तीसरा जो ग्रह है, सारा खेल यही बिगाड़ता है, बनाता भी यही है। ग्रहम राज्यम प्रेक्षन्ति, यह कभी भी किसी तरह कहीं भी आ सकता है। और इन्हीं को पकड़ने के लिए ये भाव और राशियां बनी हुई हैं। इनका कॉम्बिनेशन यदि आपने जान लिया तो आप किसी के जीवन को उत्कर्षमय बना सकते हैं। पुनः नक्षत्र चक्र जो हमने राशियां कही, इसके विषय में अब हमारे पास समय कम है, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। इन्होंने शायद क्या, अच्छा हाँ, एक कारण ये भी है। देखिए अभी एक बहुत विलक्षण बात है, अन्यथा नहीं लीजिएगा, किसी के जीवन में लग सकता है, किसी को लागू भी नहीं होगा। विवाह संस्कार, हम सारे संस्कारों की बात, संस्कार है क्या? संस्क्रियते, जैसे माइन से जेम्स निकलते हैं, डायमंड निकला, तो पहले क्या होता है, मलापहरण, उसमें जितनी गंदगी लगी है उसको दूर करना, फिर उनको संस्कारित करके प्रोसेसिंग करके उसको चमकने योग्य बनाना, फिर उसको यथास्थान मुकुट आदि में स्थापित करके उसकी देदीप्यता का अनुभव करना, ये संस्कार है। तो जब जातक जन्म लेता है तो पहले उसका कुछ संस्कारों से मलापहरण किया जाता है। और संस्कार का काल आपको याद होगा, बहुत से लोग राजेंद्र पंचांग या दाते पंचांग जो भी महाराष्ट्र में चल रहा है, पंचांग उठाया और विवाह तय कर लिया और देखा कि फला तारीख को हाल खाली है, उस दिन मुहूर्त लिखा है, विवाह कर डालो। बाद में पूछते हैं विवाह में तो मुहूर्त में विवाह किया, संतान में बाधाएं आ रही हैं, जीवन उनका चलना मुश्किल है, क्या तो वो अलग होना चाहते हैं। तो आपने किसका मुहूर्त देखा था? हॉल का। आपने उन बच्चों का मुहूर्त नहीं देखा। ये सारे मुहूर्त सबके लिए नहीं हैं। कई बार तो अच्छे मुहूर्त लाने के लिए कई वर्षों की प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। आप कहेंगे ऐसा कौन सा मुहूर्त है जो आप इतनी प्रतीक्षा कराएंगे? तो आपको तो संस्कार दो अवसर आपको देता है। अगर मान लीजिए हमारी कुंडली में बहुत से दुर्योग हैं, संतान अभाव का योग है, दरिद्रता का योग है, तो अब हम क्या करेंगे? अपनी जीवन साथी ऐसा चुनेंगे जिसके पास दरिद्रता का अभाव नहीं, धनाढ्यता का बल हो। तो कहा धनाढ्य वाली आपसे क्यों करेगी? तो कहा ठीक है, मान लीजिए वो भी उतने प्रबल नहीं मिला, तो हम मुहूर्त ऐसा चुनेंगे, क्योंकि जब विवाह होता है, एक संस्कार की बात करें, वहां दोनों का संयुक्त जन्म होता है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, विवाह के बाद कई लोगों का अचानक उत्थान होता है, विवाह के बाद कई लोगों का अचानक पतन होता है मुहूर्त के कारण। तो आप उस मुहूर्त को चयन करें जो धनाढ्यता दे, उस मुहूर्त का चयन करें, क्योंकि विवाह का जो लक्ष्य है, भार्या त्रिवर्ग करणम सुतशील धर्माः। अभी आजकल विवाह मैचिंग बहुत अच्छे से होता है। हमारे पास कोई आता है तो कहता है आप मैचिंग करके दे दीजिए। हमने कहा आपका क्या विचार है? कहा नहीं, उसका पैकेज दोनों का बराबर है, दोनों बेंगलोर में हैं और 25 दिसंबर को शादी करनी है। वाह, ज्योतिषी का काम तो हल्का हो गया, मैचिंग भी हो गई और डेट फिक्स भी हो गया। मैंने कहा आप एक इन्वेलप में दक्षिणा दे दीजिए, मैं मुहर लगा देता हूं, परिणाम आपका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विवाह कैरियर दोनों को मिक्स किया जा रहा है, एजुकेशन मिक्स किया जा रहा है। लोग समझते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बुद्धिमान होगा। पढ़ना लिखना, उसे पढ़ाया क्या आपने? आपने उससे डॉक्टरी पढ़ाई, इंजीनियरिंग पढ़ाई, उसका बुद्धि होगा ना। उसको कुटुंब चलाने की बुद्धि किसने पढ़ाई जी? हमको अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ कैसा व्यवहार करना है, पति का अर्थ क्या है,
पत्नी का अर्थ क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। विवाह के समय सप्तपदी में वो आचार्य चिल्लाता रहता है और लड़के और लड़की के माता पिता क्या कहते हैं, अरे जल्दी करो ना, जयमाल का समय हो गया, गेस्ट भाग रहे हैं, बड़ा विधायक आमदार आया है, उसका आशीर्वाद लो। महाराज 2 मिनट में निपटा दो। वो बेचारा जान भी नहीं पाया कि क्या जानना है, आगे क्या करना है। अर्थात जो कर्म है तो संस्कार आपको अवसर देता है ज्योतिष की दृष्टि से। मैं कर्मकांड को छोड़ देता हूं, ज्योतिष की दृष्टि से ऐसे ग्रह योगों का संस्कार लीजिए जो आपके जीवन में जो जन्म काल में अभाव मिला उसको सद्भाव में बदल देगा। लोग कहते हैं क्या ज्योतिष देखने से बदल सकता है? बदलता है जी, गारंटी के साथ बदलता है। मैं अगर कुरेकर जी के साथ रहूं तो मेरे जेब में पैसे न भी हो तो खाने को मिलेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं इनके जेब में पैसे हैं, इनके डिजिटल अकाउंट में है, तो संसर्ग से हमें फल मिलेगा। तो उस मुहूर्त का फल उसे मिलता है। यह संस्कारों का विलक्षणता है। तो मुहूर्तों के प्रति बहुत सजग रहिए। ऐसे तो इस प्रकार से जो विविध विषय है, हमने कहा अब शरीर को भी 3 प्रकार से देखना है। हमने जो लग्न है वो बाह्य शरीर देखा, जो चंद्र कुंडली से देखा वो अंतः शरीर देखा, जिसमें आत्मा रे जो वो व्यवहार करता है, हमारा मन कैसा कह रहा है, हमारी वाणी कैसी है, हमारा बल कैसा है, यह व्यवहार शरीर है। और तीसरा हमारा होता है यशः शरीर। और हम ज्योतिषी पढ़ने वाले को, ज्योतिष जानने वाले को 5 पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। शास्त्र कहता है, कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष तो मिलता है। यदि हमने कईयों का कल्याण किया तो उनकी सद्भावना से मोक्ष तो मिलेगा ही, यश से ज्योतिषी को एक अतिरिक्त पुरुषार्थ यश की प्राप्ति होती है। इसका एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। आपने एक प्रधानमंत्री का नाम सुना होगा, चंद्रशेखर, सुना है सभी ने? उनका काल बहुत अल्पकाल, लगभग 4 या 5 मास का रहा होगा। उनके पास इतने भी सदस्य नहीं थे कि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सके। ये कथा क्यों सुना रहा हूं? ज्योतिष का प्रतिबिंब दिखा रहा हूं। मैं उसी जिले का वासी हूं जिस जिले से चंद्रशेखर आते हैं। उसका नाम है बलिया। राजा बलि की राजधानी भृगु का क्षेत्र, गंगा के किनारे। तो उनके कुलगुरु हुआ करते थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो उनके वंश के कुलगुरु थे। वास्तव में ज्योतिष के आचार्य थे। और उनको मालवीय जी ने हिंदी का विभागाध्यक्ष बना के काशी हिंदू विश्वविद्यालय VHU में नियुक्त किया, क्योंकि हिंदी के प्रकांड हजारी युग कहा जाता है। जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने तो वाराणसी के एक समाचार पत्र है जिस पत्र का नाम है आज। आज में चंद्रशेखर का जन्माक्षर प्रकाशित हुआ। जन्माक्षर का निर्माण करता थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनकी 2 पंक्तियां ही केवल प्रकाशित हुई। लिखा, यह जातक देश के संकट काल में देश का बागडोर संभालेगा। नहीं पता था, उनके घर में कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन 4 महीने 5 महीने के लिए ही सही ज्योतिष ने अपना फल दिखाया। तो ऐसे यदि आप तपस्वी होकर के, जी मैं बार बार देख रहा था तो इशारा नहीं किया, चिट्ठी आ गई, खत आया है। जब तक खत नहीं तो खैरियत है। बहुत से लोग कहते हैं मैंने फोन आपको बहुत दिनों से नहीं किया, तो मैं कहता हूं खैरियत है। इसका मतलब जब प्रॉब्लम होगा तो व्यक्ति खत देता है। अभी तक खैरियत थी, अब खत आ गया है तो 2 मिनट में अपनी बात लिखा, क्योंकि उन्होंने 2 मिनट लिखा है, मैं 2 मिनट की बात करूंगा। अब आ जाइए, कुछ विषय आपके सामने रख के छोड़ दूंगा। ये छोड़ दीजिए कुटुंब का आधार क्या है, वो सब छोड़िए। ग्रह कुटुंब को आप अच्छे से अगर समझते हैं तो आप अपने कुटुंब को बना सकते हैं। मैंने कहा एक अच्छी लाइफ प्लानिंग आप ज्योतिष के माध्यम से कर सकते हैं। हमें पता है कौन कौन सा हमारा वीक पॉइंट है, उसको स्ट्रांग करेंगे। कौन कौन से हमारे स्ट्रांग पॉइंट है, उसको और बलवान करेंगे। अगर जैसे मान लीजिए कोई विद्वान है, वो अच्छा अध्यापक हो सकता है, वो अच्छा वक्ता हो सकता है, वो अच्छा लेखक हो सकता है। तीनों होगा इसकी गारंटी भी नहीं है। तो उसमें जो गुण है उसको वृद्धि करेगा, उसको यश प्राप्त होता है। तो इस तरह से भावों को आप देखिए, केंद्र त्रिकोण के संबंधों को देखिए। पाराशर को आप सभी फॉलो करते हैं, उन्होंने सीधे ही लिखा है वहाँ
कि सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा सब फल प्रदा पते अस्त्र सडाया नाम यदि पापा फल प्रदा, और इनके संबंध चतुष्टय को बताया है। तो केंद्र त्रिकोण त्रिषडाय और अन्य लग्नाद वेदितीय सौ परेशान साहचर्यता, इनका भी आप ध्यान रखें। उसके साथ राशियों का संबंध देखिए, भावस्थ ग्रहों का संबंध देखिए, दृष्टि क्या है, किस पर किसकी दृष्टि है। मैं देख रहा हूं कि 2 मिनट इधर से लिखा, 1-2 लोग बाहर भी गए, मेरी भी दृष्टि जा रही है कि अब गुरुजी समाप्त तो करो, ठीक है। तो ग्रह दृष्टि भी होनी चाहिए। इनका परिवर्तन योग क्या है, आज से बड़ी चिंता होती है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे में काल सर्प योग है। आपने कभी इंदिरा गांधी की कुंडली उठा के देखी, कभी राजीव गांधी की कुंडली? जब आपके पास कठिन समय होता है तो आप उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिए, हम मूल नक्षत्र वालों को शांति कराते हैं। कल्याण वर्मा लिखते हैं, सजीवती नृपति दरिद्रो वाह, वही यदि जीता है तो 2 ही कंडीशन में रहेगा, या तो दरिद्र होगा या नृपति बन जाएगा। तो ये सर्वदा संकट के काल नहीं है, 2-2 फल देने वाले होते हैं। तो इनकी दृष्टि, परिवर्तन योग, दशा, अंतरदशा, षोडश वर्ग का विचार, अष्टक वर्ग का विचार और गोचर का विचार। हमारे योग तो अच्छे चल रहे हैं, परंतु आज का गोचर यदि हमारे लिए उपयुक्त है तो ये विचार करनी चाहिए। यदि हम जैसे कह रहे थे अध्यायों के आधार पर जाइए, कोई फलित का ग्रंथ उठा लीजिए, पहले वो आधानाध्याय, सूतिकाध्याय, अरिष्टाध्याय, आयुर्दायाध्याय, दशाध्याय, इस तरह से विचार करता है। आपको भी इसी प्रकार से उसका विचार करना उसी क्रम में चाहिए। अब सर्वप्रथम हमें क्या करना है, आप पीपीटी को बंद कर दीजिए, नहीं उसके आधार पर चलूंगा तो 1 घंटे और है। लास्ट, हाँ वो ठीक है, लास्ट रखा, जिन्होंने पे लास्ट कर दिया, ठीक है। तो आप जितने प्रश्नों का उत्तर देते हैं, कृपया निवेदन है कृष्ण कुमार का, आप अपनी ऑडिट करें। केवल हमने 100 कुंडली देख ली, हमने 200 कुंडली देख ली, इस आंकड़े पर मत जाइए। आप एक संशोधक हैं, ज्योतिषी सर्वदा रिसर्चर होता है। आप अपने आंकड़ों को लिपिबद्ध कीजिए, उसका ऑडिट कीजिए, लग्न कुंडली से विचार करिए, चंद्र कुंडली से विचार करके ऑडिट कीजिए, कारक कुंडली देखिए, भाव कुंडली देखिए, वर्ग कुंडली देखिए, प्रश्न कुंडली देखिए, और नहीं आने के बाद जो हमने शकुन कुंडली आपको बताई जो मंच पर दिख रही, इस तरह से शकुन कुंडली देखिए। किससे उत्तर आएगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसका प्रमाण है मुहूर्त चिंतामणि में आचार्य कहते हैं विवाह प्रकरण में कि अगर कोई प्रश्न पूछने आया तो कहा उस समय अगर घंट शंख भेरी मृदंग बज जाए तो कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। उस समय कोई सपुत्र दंपत्ति दिख जाए तो प्रश्न कुंडली दे और मेलापक मेलाने की आवश्यकता नहीं है। तो ज्योतिषी के 10-12 विंडो हैं, उस सारे विंडो में से किससे उत्तर निकलेगा ये आपके तपस्या पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर शरीर, धन, सुख, इसमें से सारी व्यवस्थाओं को आप देखिए। मुहूर्त के बारे में थोड़ी हमने चर्चा की, जिसके संस्कारों के बारे में रहा, काल निर्धारण। अब इसके लिए बहुत से उपाय जो आपके हैं, किसी का जीवन उत्कर्ष करने के लिए 3 ही मुख्य उपाय बताया है, रत्न, मणि, मंत्र, औषधि। मणि, मंत्र और औषधि, और स्नान दान ये मंत्र के भाग में आ जाते हैं। इनका भी विचार किया, दशा के समय करिए, गोचर के समय करिए, उनके परिवर्तन का लाभ उसे मिलेगा। तो आप ग्रह संबंधों के आधार पर किसी के जीवन का प्लानिंग कर सकते हैं, अर्थ का प्लानिंग कर सकते हैं, उसके कुटुंब का प्लानिंग कर सकते हैं। एक छोटा उदाहरण और दूंगा। मेरा एक छात्र, जब मैं गुजरात में प्रोफेसर था तो एक मेरा छात्र था, वो 6 महीने मेरे छात्र रहा। उसने कहा मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे जज बनना है। प्रश्न कुंडली आई, मैंने लग्न कुंडली उसकी नहीं देखी, प्रश्न कुंडली देखी। मैंने कहा तुम पिता से दूर क्यों रहते हो? कहा पिताजी सुनते नहीं हैं। वकील था ना, बच्चा क्या था? लायर। लायर को समझना और समझाना बड़ा आसान नहीं होता। कहा पिताजी कुछ सुनते नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया उनको। हमने कहा तो आपको जज की कुर्सी भी छोड़ देनी पड़ेगी। कहा ऐसा क्या? मैंने कहा हर समय पितृ की दसम प्राप्त करने के लिए मणि ही धारण करना हो। मैं तुम्हें सरल, क्योंकि उस समय उसके पास पैसे कम थे, प्रैक्टिस भी कम चलती थी, क्योंकि वो तैयारियां करता था जज बनने के लिए। तो मैंने कहा एक मणि मैं तुम्हें दे रहा हूं, धारण करोगे? कहा धारण करेंगे। हमने कहा आज शाम को सपत्नीक अपना डेरा डंडा उठाओ, पिताजी के घर में चले जाओ। दूसरे दिन के पिताजी का आगमन हुआ मेरे पास। आपने कौन सी जादू की छड़ी जलाई? हमने कहा उसका जो ईष्ट था जज बनने का, उसका उपाय बताया है।
कहा जो हमने जीवन भर अपने सारे रिलेटिव मिलके नहीं कर सकते थे, आपने 1 मिनट में कर दिया। और आपको आश्चर्य होगा, अगली परीक्षा में वो व्यक्ति जज बन गया। आज भी अहमदाबाद में वो जज है। तो संबंध भी हमारे मणि हैं, इसको ध्यान रखिए। हमें मणि पहनने चाहिए, संबंधों का भी ध्यान रखकर हम अपनी परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकते हैं, जीवन योग को परिवर्तित कर सकते हैं। कुटुंब को सकुटुंब बनाना है तो पत्नी की भावना, तव चित्तम मम चित्तम, उसकी भावना को मति से मिलाकर श्रीमती से रहेंगे तो कुटुंब चलेगा। आप उसे श्रीमती कहते हैं लेकिन कभी उसकी मति से अपनी मति नहीं मिलाते। हम पति को स्वामी कहते हैं, कभी स्वामी मानने को तैयार। स्वामी का अर्थ क्या हुआ? अधिकार ही नहीं। स्वामी का अर्थ हुआ जो आपकी हर इच्छाओं का ध्यान रखता हो, आपको दुख पहुंचाने से दूर रहता। ये सब बातें यदि हम करें तो ज्योतिष में संबंधों से भी रेमेडी की जाती है। ये मेरा अनुभव है। संहिता शास्त्र पर अगला व्याख्यान होगा, इसलिए हम वास्तु से जीवन कैसे बदलता है उस पर विचार नहीं करेंगे। 1-2 विषय हम आपके सामने रखेंगे कि जीवन होने का, क्योंकि हमारा जो विषय है उसका समराइज करते हैं। कहा जीवन, सफल जीवन कहा ना, तो जीवन के लिए शांति पर्व में महाभारत लिखता है, जीवितम मरणात् श्रेयो जीवन धर्मम अवाप्नुयात्। का जीवन वही है जो धर्म को प्राप्त करने के लिए हो, अन्यथा वह जीवन मृत्यु तुल्य है। चाणक्य ने उसे कहा कि सजीवति गुणा यस्य धर्मो यस्य सजीवति, अर्थात जिसके गुण और यश रह जाते हैं वही जीवन है। ऐसे जीवन को जीने के लिए आप सौभाग्यशाली हैं जो भारतवर्ष में और महाराष्ट्र जैसी भूमि पर पैदा हुए हैं, जहां संस्कारों की, रीतियों की डिम घोष होते रहते हैं, उत्सवों का। ये संस्कार, हमारे जो उत्सव होते हैं, ये भी हमारे संस्कार हैं। ये हमारे जीवन को निरंतरता देने और उत्कर्ष देने का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो हम कह सकते हैं कि इन संबंधों के आधार पर ये जो वाक्य अभी हमने लिखा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, इस बात को पूर्ण करने से लिए मैं अपने देश के एक मूर्धन्य कवि की एक पंक्ति कह के अपनी बात पूरी करूँगा। हमारी जीवन वार्ता की जो लीला शुरू हुई थी 1 घंटे पहले, लगभग वो 10 मिनट अतिक्रांत कर चुकी है। तो कहते हैं इसका कहीं नहीं इति अथ है। समझिए, इति का अर्थ होता है अंत, अथ का अर्थ होता है प्रारंभ। तो कवि लिखता है जीवन का इसका कहीं नहीं है इति अथ है, जीवन अमर साधना पथ है। धन्यवाद। ईश्वर जी के और गायत्री की उपासना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।